हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, टुडेज टॉपिक इज़ इंडियन डियास्पोरा और इसमें एक नया वर्ड आया आपके लिए, डियास्पोरा। डियास्पोरा का मीन होता है, जो आजकल जो चल रहा है, आपने एक वर्ड सुना होगा, माइग्रेंट, यानी कि हिंदी में जिसे आप आजकल न्यूज़पेपर और न्यूज़ में बहुत आ रहा है, प्रवासी। यानी कि वो लोग जो अपना घर छोड़कर, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो उन्होंने जन्म लिया है, उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पे जाके रहते हैं किसी भी रीज़न से, है ना। तो इंडिया में जो कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड था, जब से अब तक कितने लोग और किन रीज़न से इंडिया को छोड़ के कहीं और गए, या फिर कोई और बाहर के लोग किस रीज़न से इंडिया में आए, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारा इंडियन डियास्पोरा। तो हम इसको देखिए, कॉलोनियल पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड का मीन होता है ब्रिटिश पीरियड, है ना। मिलियंस ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर्स, और इसका इंडेंचर्ड लेबर्स का मतलब होता है कि ऐसे लेबर जिनको हमने किस पे लिया है, ठेके पे लिया है। ठेका जानते हो ना आप लोग, लमसम करके हम ले लेते हैं कि भाई हम इनसे कुछ काम कराएंगे। तो वो ऐसी लेबर जिनको हमने ठेके पर ले लिया है, और ऐसी लेबर को हमने कहाँ भेज दिया, वर सेंट टू मॉरिशियस, कैरिबियन आइलैंड्स। कैरिबियन आइलैंड्स में आते हैं त्रिनिदाद, टोबैगो एंड गुयाना, और फिजी एंड साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर किसने भेजा, बाय ब्रिटिश। और कहाँ से इन्होंने इन लेबर को लिया था, यूपी एंड बिहार से। देखिए, ये सारी कंट्रीज, आइलैंड्स आपको लर्न करने हैं कि ब्रिटिश पीरियड में जो लेबर थी, जो इंडेंचर्ड लेबर थी, वो कहाँ से भेजी गई थी, यूपी और बिहार से भेजी गई थी। और कहाँ पर इनको भेजा था, मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड। कैरिबियन आइलैंड में कौन कौन से आते हैं, त्रिनिदाद आता है, टोबैगो एंड गुयाना, और फिजी एंड साउथ अफ्रीका। किसने भेजा, ब्रिटिशर्स ने भेजा। और कहाँ से इन्होंने लेबर को उठाया था, यूपी एंड बिहार से। अब देखिए, उसके बाद जो आपके फ्रेंच और डच आए थे, तो इन्होंने टू रीयूनियन आइलैंड और गुआडेलो, और आपका आता है मार्टिनिक एंड सुरीनाम, है ना। तो जो फ्रेंच और डच थे, इन्होंने कहाँ भेजा, रीयूनियन आइलैंड, गुआडेलो एंड मार्टिनिक एंड सुरीनाम। अब देखिए, इसके बाद बाय पोर्तुगीज, जो पोर्तुगीज थे, इन्होंने कहाँ से भेजा, गोवा और दमन से भेजा, जो लेबर थी उनको, एंड गोवा, दमन एंड दीव से। और किस जगह पे भेजा इन्होंने, अंगोला, मोजाम्बिक। और किस लिए भेजा इन सब ने, टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर्स। किस रूप में काम करेंगे ये लेबर, प्लांटेशन वर्कर के रूप में। देखिए, इन सबको आपको लर्न करना है कि जो ब्रिटिश पीरियड था, तो वहाँ पर जो लेबर थी वो यूपी और बिहार से मतलब लाई गई थी। और कहाँ भेजी गई थी, मॉरिशियस, कैरिबियन आइलैंड। कैरिबियन आइलैंड में आता है त्रिनिदाद, टोबैगो एंड गुयाना, फिजी एंड साउथ अफ्रीका। अब देखिए, फ्रेंच जो थे, इन्होंने जो लेबर थी वो कहाँ भेजी थी, रीयूनियन आइलैंड, गुआडेलो, और आपका मार्टिनिक एंड सुरीनाम। और जो पोर्तुगीज थे, इन्होंने गोवा, दमन एंड दीव से लेबर लेकर कहाँ भेजी, अंगोला, मोजाम्बिक। और क्या काम करने के लिए भेजा, टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर। नेक्स्ट देखिए, ऑल सच migrations were covered under the टाइम बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट नोन एज गिरमिट एक्ट। देखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज गिरमिट एक्ट। गिरमिट एक्ट क्या होता है कि एक टाइम बाउंड होता है कि मैं जो लेबर को लेके जा रहा हूँ वो 4 मंथ के लिए लेके जा रहा हूँ, 3 years के लिए लेके जा रहा हूँ, 5 years के लेके जा रहा हूँ, है ना। और इतने टाइम मैं काम कराऊंगा और इनको वापस छोड़ दूंगा। तो ये एक एक्ट था उस टाइम, है ना, क्या इंडियन माइग्रेशन एक्ट था, गिरमिट एक्ट, है ना। तो उनको एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके थ्रू इनको, जो लेबर होती थी, इनको ले जाया जाता था। देखिए, अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गई आपकी लेबर वाली। अब देखिए, एक सेकेंड वेव आती है माइग्रेंट्स की, वेंचर्ड आउट इनटू द नेबरिंग कंट्रीज इन रीसेंट टाइम एज प्रोफेशनल्स, artisans, traders, and factory workers in search of economic opportunities to Thailand,
मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनेई एंड अफ्रीकन कंट्रीज एट्सेट्रा, एंड द ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूस। देखिए, जो सबकी सेकेंड वेव आई थी, इसके अंदर जो हमारे इंडिया से जो लोग थे ना, वो कहाँ माइग्रेट कर गए थे? नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट कर गए थे। और वो कौन कौन से लोग थे? प्रोफेशनल थे, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, और ये गए थे इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, है ना, इसके लिए गए थे ये लोग। और कहाँ कहाँ गए थे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में? थाईलैंड गए, मलेशिया गए, सिंगापुर गए, इंडोनेशिया गए, ब्रूनेई गए एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ गए। और ये जो ट्रेंड है अभी भी चल रहा है, मतलब अभी भी ये लोग जा रहे हैं इन कंट्रीज़ में। There was a steady outflow of India's semi-skilled and skilled labor in the wake of the oil boom in the West Asia in the 1970। देखिए 1970 में एकदम से क्या हुआ कि जो पेट्रोल होता है ना, ऑयल, मतलब ये निकाला गया काफ़ी मात्रा में, तो ऑयल बूम आया एकदम से। और जब इन पेट्रोल को एकदम ऑयल बूम आया तो वहाँ पर काम करने के लिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होने लगी। तो इंडिया से, और वो किस जगह थी? वेस्ट एशिया में। कहाँ पर? वेस्ट एशिया में। तो वेस्ट एशिया में हमारी इंडिया से काफ़ी सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर थी, वो कहाँ चली गई? वेस्ट एशिया में इन 1970 में। देखिए हमारी सेकेंड वेव फिनिश हो गई है। आप देखिए थर्ड वेव। थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट वॉज कंप्रेस्ड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स 1960s onwards, software engineers, management consultants, financial experts or media persons 1980 onwards, and other migrated to countries such as USA, Canada, UK, Australia, New Zealand and Germany etc। देखिए जो हमारी थर्ड वेव आई थी, इसके अंदर हमारी इंडिया से कौन कौन गया? प्रोफेशनल्स गए, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये 1960 से ही जा रहे हैं और अभी भी ये लोग जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट है, कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया पर्सनस हैं, ये 1988 से जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं, है ना। एंड अदर माइग्रेटेड टू कंट्रीज, और ये कहाँ जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। ओके, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि देखिए जो आपकी फर्स्ट वेव थी, मैंने उसमें आपको बताया था ब्रिटिश का था, फिर सेकेंड वेव आई, है ना, उसके अंदर आपको ऑयल बूम वाला आ जाएगा। और हमारे इंडिया के जो लोग थे वो कहाँ चले गए थे? नेबर कंट्रीज़ में, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, आर्टिशियन थे, ट्रेडर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे। और जो थर्ड वेव आई थी, इसमें ये नेबर कंट्रीज़ में नहीं, ये कहाँ चले गए थे? यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जर्मनी। और कौन लोग गए थे? ये गए थे प्रोफेशनल्स, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। और डॉक्टर्स इंजीनियर्स जा रहे हैं, 1960 से जाना स्टार्ट कर दिया था और अब तक भी जा रहे हैं। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट है, कंसल्टेंट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया पर्सनस हैं, ये 1980 से जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं। और अदर जो माइग्रेटेड है, तो अब आपको ये भी, आपको थर्ड वेव समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, these professionals enjoy the distinction of being one of the high educated, the highest earning and prospering groups। और जो ये प्रोफेशनल थे, ये वहाँ पर गए और इन्होंने क्या, देखो हाई तो एजुकेशन थी उनके पास, और इन्होंने हाईएस्ट वहाँ पे अर्निंग की, और इसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया इन प्रोफेशनल्स ने, और उसमें ये सफल भी हुए। ठीक है। After liberalization in the 90s, education and knowledge-based Indian immigrations has made Indian diaspora one of the most powerful diaspora in the world। अब देखिए लिबरलाइजेशन के बाद, है ना, 90s में एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड जो थी इंडियन इमिग्रेशंस, उसने इंडियन डियास्पोरा को वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल डियास्पोरा बना दिया। यानी कि यहाँ के इंडियंस लोग जगह जगह जाकर जाने लगे और वहाँ पर अपनी जो भी सर्विसेज थी दी, जैसे आपको, है ना, अमेरिका में लो, यूके में लो, कनाडा में लो, और वो सारे के सारे उन्होंने, उनके देखिए वो एकदम हाई एजुकेटेड थे वो लोग। तो ये इसी कारण से जो इंडिया का जो था वो मोस्ट पावरफुल डियास्पोरा वर्ल्ड में बन गया। नेक्स्ट इसके आगे देखिए जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।